ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये है गुड़हल का पौधा, जिसमें कितनी अच्छी हैवी फ्लावरिंग हो रही है, जिसमें सैकड़ों कलियां आ रही हैं। इतनी अच्छी फ्लावरिंग दोस्तों जो आप ये हमारे हाथ में खाद देख रहे हैं इसके कारण हो रहा है। ये दोस्तों बिल्कुल फ्री की खाद है जो आप भी बड़ी आसानी के साथ अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। इस खाद के बारे में जानने से पहले दोस्तों ये भी जान लो कि किस किस प्रकार के गुड़हल के पौधों में ये काम करती है। खाद डालने से पहले अपने गुड़हल के पौधे को कैसे तैयार करना है। आप लोग ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हम आपको सिर्फ इस लाल कलर के देसी गुड़हल का ही रिजल्ट दिखाएंगे। हम आपको देसी और हाइब्रिड दोनों वैरायटी के अलग अलग कलर के गुड़हल का रिजल्ट दिखाएंगे। अगर आपका पौधा दोस्तों गमले में है तब भी इतनी ज़ोरदार फ्लावरिंग होगी, और अगर ज़मीन पर है तब भी होगी। गमले में लगे पौधों में आपको एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे ये सभी अलग अलग कलर के पौधे हैं। ये सभी पौधे हमारे ज़मीन पर लगे हुए हैं जो अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। वहीं दोस्तों इधर आप देख सकते हैं ये हमारे पौधे जो सिर्फ 4 इंच के बैग में लगे हुए हैं, जिसमें कितनी सारी अनगिनत कलियां लगी हुई हैं। यही नहीं दोस्तों, हमारी इस खाद से सारी कलियां जो आपको दिख रही हैं फूल में ज़रूर बदलेंगी, एक भी कली सूख कर नहीं गिरेगी। इसकी भी दोस्तों 100% गारंटी है। खाद डालने से पहले अपने पौधे की कटिंग ज़रूर कर लेना है। वैसे दोस्तों गुड़हल की कटिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम फरवरी महीने का होता है, क्योंकि दोस्तों उस टाइम बसंत का महीना होता है और बसंत के महीने में नए किलों का फुटाव होता है। ये आप दोस्तों देख सकते हैं हमने अपने इन पौधों की कटिंग फरवरी माह में की थी, जिससे आप देख सकते हैं हमारे ये पौधे कितने अच्छे घनी तरीके से तैयार हुए हैं और कितनी अच्छी ढेर सारी फ्लावरिंग हो रही है। अगर दोस्तों आपके पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप किसी भी महीने में अपने पौधों की कटिंग को कर सकते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं इस खाद के बारे में। ये खाद है दोस्तों सरसों की खली का घोल। इस खाद से दोस्तों फ्लावरिंग तभी अच्छी होगी जब आपको इसको तैयार करने का फार्मूला अच्छे से मालूम होगा, और कितनी मात्रा में पौधे को देना है ये मालूम होगा। गमले में लगे पौधे को कितनी मात्रा में देना है और ज़मीन में लगे पौधे को कितनी मात्रा में देना है। कभी भी दोस्तों अधूरा ज्ञान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा ही फायदे के बजाय नुकसान ही पहुंचाता है। ज़मीन में लगे और गमले में लगे दोनों प्रकार के पौधों के लिए खाद तैयार करने का फार्मूला तो एक ही जैसा होता है, और खाद प्रयोग करने का तरीका अलग अलग होता है। इस खाद को दोस्तों तैयार करने के लिए सरसों की खली को लेना है, जो आपको कुछ इस प्रकार से बारीक कूट लेना है। आपको इस प्रकार से बारीक पाउडर बना लेना है। अब आपको एक बाल्टी या एक डिब्बे में लगभग 2 लीटर तक पानी लेना है। अब इसमें 4 हल्की मुट्ठी इस खली पाउडर को डाल देना है। अब इस पाउडर को 24 घंटे के लिए यूं ही भिगोकर रखना है। अब इसमें आप चाहें तो 2 मुट्ठी DAP खाद भी डाल सकते हैं। चौबीस घंटे खाद को भिगोने के बाद अब इसमें 2 लीटर पानी को और डाल देना है, और कुछ इस प्रकार से खाद को अच्छी तरीके से मिला लेना है। खाद को अच्छे से मिलाने के बाद अब दोस्तों इसके प्रयोग करने का तरीका अच्छे से जान लेना चाहिए।
सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे जमीन में लगे पौधों में इसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। जमीन में लगे इस प्रकार के पौधों की अच्छे से गहरी गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई आपको लगभग 2 फुट के व्यास में करनी है। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों अब आपको लगभग 1 लीटर घोल बाल्टी से निकाल लेना है। याद रहे दोस्तों, जब भी आप बाल्टी से घोल को निकालें तो खूब इस तरीके से अच्छी तरीके से मिला लें। बाल्टी से घोल निकालने के बाद अपने पौधे के चारों ओर गोलाई से इस घोल को कुछ इस प्रकार से डाल देना है। याद रहे दोस्तों, पौधे के बहुत ज़्यादा नज़दीक भी घोल को नहीं डालना है। घोल को हमेशा पौधे के 3 से 4 इंच की दूरी पर ही डालना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गमले में लगे पौधों में इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। गमले में दोस्तों लगे पौधों में इसका प्रयोग करने से पहले आपको अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर लेनी चाहिए। अगर दोस्तों रिपोर्टिंग से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है कि रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप देख सकते हैं। हमने रिपोर्टिंग से संबंधित फुल वीडियो बना रखा है। अगर दोस्तों आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते तो ज़मीन में लगे पौधे की तरह ही अपने गमले में भी अच्छे से गुड़ाई कर लेनी चाहिए। ज़मीन में लगे पौधों में दोस्तों हमने तो लगभग 1 लीटर घोल डाला था, पर दोस्तों गमले में लगे पौधों के लिए आपको एक छोटा सा गिलास या फिर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से 250 ml घोल ले लेना है। और दोस्तों याद रहे हमेशा ही आपको घोल को इस प्रकार से अच्छे से मिलाकर ही डालना है। आपको ज़मीन में लगे पौधों की तरह ही गमले में लगे पौधों में कुछ इसी प्रकार से गोलाई से इसका घोल देना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ज़्यादा मात्रा में खली घोल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधों में नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं पेड़ पौधों से जुड़ी ऐसी ही यूजफुल जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ।